बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन दोपहर को 3 बजे का वक्त था। शौहर को उसकी बीवी की रोते हुए कॉल आती है कि हमारा बेटा नहीं मिल रहा। शौहर दौड़ा दौड़ा काम से वापस आता है, अपनी बीवी के साथ मिलकर हर जगह उसे तलाश करता है। घर में मौजूद एक नौकरानी भी होती है, उसे भी बच्चे को ढूंढने में अपने साथ लगा लिया जाता है। शौहर निकल कर बाहर मोहल्ले में जाता है, मोहल्लेदारों से कहता है मेरे बच्चे को तो कहीं नहीं देखा। बच्चा सिर्फ 2 साल का है, अभी क्रॉल करता है, थोड़ा बहुत चलता भी है। बाप बहुत परेशान होता है, जगह जगह देखता है, मैन होल जो है उन्हें देखा जाता है, कहीं गटर में ना गिर गया हो, कहीं कोई हादसा न पेश आ गया हो। मस्जिदों में ऐलानात कराए जाते हैं, लेकिन बच्चे का कोई अता पता नहीं होता। पुलिस में FIR कटवाई जाती है, पुलिस में बच्चे को ढूंढने के लिए दरखास्त दी जाती है। पुलिस जो है वो भी अपना काम करती है। शौहर जो है सख्त परेशान होता है, माँ उससे भी ज़्यादा ऊंची ऊंची धाड़े मारी होती है, लेकिन किसी को नहीं मालूम होता कि ये ही माँ उस बच्चे की कातिल है। यही वो सांप है जो अपने अंडों को निगल लेता है। कैसी बदबख्त माँ है, कैसी रजील औरत जिसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? एक बच्चा उसके पेट में है, एक माँ के बाद उसके यहाँ एक बच्चे की विलादत होने वाली है, और एक बच्चा जो अभी अपने पाँव पर भी ठीक से खेलना नहीं शुरू हुआ था, उस बच्चे को उसने मार दिया या मरवा दिया। इस काम में उसने अपनी नौकरानी को कैसे शामिल किया? आखिर उसने ये इतना बड़ा जुर्म क्यों किया? होता कुछ इस तरह से है कि जब ये खबर जो है पुलिस को मिलती है, पुलिस जो है अपना काम शुरू करती है, इनके घर पहुंचती है, इर्द गिर्द के लोगों से सवाल जवाब शुरू करती है। बाहर देखा जाता है कहीं पर कोई CCTV कैमरा, कोई क्लू मिल जाए, लेकिन इस गली में कहीं भी कोई कैमरा नहीं होता, तो मालूम नहीं हो पाता कि आखिर में बच्चा गया किसके साथ, निकला कैसे, कहाँ को निकला, कहाँ को गया। कोई क्लू जब नहीं मिल पाता तो उसके बाद पुलिस अपना दूसरा काम शुरू करती है। इस तफ्तीश में जो दूसरा काम होता है वो होता है मोबाइल फ़ोन। सबके मोबाइल फ़ोन लिए जाते हैं, उनके मोबाइल फ़ोन चेक किए जाते हैं। पुलिस इनके घर आती है, माँ की हालत गैर होती है, माँ से भी उसका मोबाइल मांगा जाता है, उसका मोबाइल पुलिस चेक करती है, उसके बाद खामोशी से चली जाती है। जाते जाते बाप को कहती है कि हम जल्द ही आपका बच्चा जो है ढूंढ देंगे। उसके बाद पुलिस जो है थाने चली जाती है, और थाने जाने के कुछ देर बाद, कहिए आधी रात को, इस नौजवान को फ़ोन आता है जो कि इस मासूम बच्चे का बाप है, और उसे कहा जाता है ज़रा थाने आ जाए। ये बाप जब थाने पहुंचता है तो वहाँ पर एक शख्स इस्लाम नामी थाने में होता है, और उसे पुलिस बुरी तरह से मार पीट रही होती है। यहाँ पर जब वो उसको देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि इस्लाम तो उसका अपना ही रिश्तेदार है। वो हैरान होता है, वो पुलिस से पूछता है कि आखिर इसने क्या किया है। तो पुलिस इसको कहती है कि ये अभी अपने मुंह से तुम्हें बताएगा कि इसने क्या किया है। उसके बाद जब इस्लाम की ओर फेंटी लगाई जाती है कि बताओ बच्चा कहाँ है, तो वो बताता है कि बच्चा जो है उसे तो मैंने मार डाला, मारने के बाद मैंने उसे जला डाला, जला डालने के बाद मैंने उसको फेंक डाला। फेंका कहाँ? पुलिस को बताती है। पुलिस वहाँ जाती है तो वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस मौजूद होती है। किसी ने एक बच्चे की जली हुई लाश देखी होती है। उसी इलाके की पुलिस को फ़ोन किया जाता है, वहाँ पर पुलिस जो है पहुँचती है, और वहाँ पर अभी ऑलरेडी पुलिस मौजूद होती है। जब यहाँ से पुलिस वहाँ पहुँचती है और पता लगता है कि ये बच्चा जो है ये मर चुका है, और इस बच्चे को इसके बाप के हवाले किया जाता है ताकि इसकी तदफीन की जा सके। बच्चे को बाप की लाश डायरेक्ट नहीं दिखाई जाती, बल्कि वालिद कहते हैं कि पुलिस ने मेरे मामू ज़ाद भाई और उनके बच्चों को ले जाकर उसकी लाश दिखाई, और उन्होंने जब तस्दीक की कि ये उन्हीं का बच्चा है, चेहरे के आसार बता रहे थे, और फिर उसके बाद जो है वालिद को बताया जाता है कि तुम्हारे बच्चे को जला कर मार डाला गया। इस जलाने में उसकी अपनी बीवी का, यानी कि उस बच्चे की माँ का हाथ था। आखिर उसने ऐसा क्या किया और क्यों किया, और आखिर उसके शौहर ने उसको किस तरह से पहले भी पकड़ा था रंगे हाथों, और उसके बाद जब माफ़ी तलाफ़ी हो गई तो उसके बाद मामलात जो है चल पड़े थे। अब घर में एक और बच्चे की आमद थी, लेकिन वो बेशर्म औरत जो है उसने अपने ही बच्चे को अपने ही आशना से मिलकर मरवा डाला। जी हाँ, अपने ही आशना से। दरअसल मामला यह है कि ये 18 साल किंजा है, जिसकी 14 साल की उम्र में शादी हुई थी। इसकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। इसके घर में एक मेड थी, नौकरानी थी, जिसका नाम था सना। जिस वक्त किंजा की शादी हुई तो उस वक्त वो इस शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी। वो कम उम्र थी, 14 साल की थी, लेकिन वो अपने एक कज़न को पसंद करती थी जिसका नाम इस्लाम था। ज़बरदस्ती उसकी शादी इस शख्स से कर दी जाती है, और इस घर में वो आ जाती है। लेकिन जब वो इस घर में आ जाती है, नवीद जिससे कि इसकी शादी होती है, वो अपने दिल से इस शादी के लिए राज़ी नहीं होती, और इस्लाम के साथ मुसलसल राबिते में होती है। एक दफ़ा सना ये किंजा और इस्लाम आपस में प्लान बनाते हैं भाग जाए, और इसका एक बच्चा हो चुका होता है। ये इस बच्चे के साथ भाग जाती है, लेकिन अपने बच्चे को उसके साथ संभाल नहीं पाती। बाद में घर वाले पकड़ कर इसको वापस ले आते हैं। इसका शौहर जो है इसको आखिर माफ़ कर देता है, और ये दोबारा अपने शौहर के साथ रहना शुरू हो जाती है, और यहाँ तक कि एक बार फिर से हामला हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है जनाब कि ये खातून जो है, जब इसने देखा मेरी किसी तरह से जान नहीं छूटती, मेरे घर वाले भी इस बात पर राज़ी नहीं है, और ये बच्चा जो है ये हमारी मोहब्बत की राह में एक बड़ी रुकावट है, तो ये अपने इस आशना के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है।
इस प्लान का हिस्सा ये इस मेड को बनाती है। मेड का ये कहना है कि मुझे कुछ पता नहीं था कि इस बच्चे के साथ क्या करने जा रहे हैं, मुझे तो सिर्फ मेरी मालकिन ने हुक्म दिया था, मैंने उस हुक्म की तामील की। इसने अपनी मेड सना को कहा कि इस बच्चे को ले जाकर इस्लाम के पास पहुंचा दो, इस बात का जिक्र किसी से ना करना, और इस बात के लिए उसने उसको पैसे भी दिए। सना जो है इस बच्चे को ले जाकर इस्लाम के हवाले कर देती है और वापस आ जाती है। और ये जैसी वापस आती है उसके बाद ये खातून जो है किंजा, ये घर में ढूंढियाँ मचा देती है, रोना धोना मचा देती है। शौहर घर आता है और उसके बाद तमाम तर वाक़यात जो है वो आपके गोश गुजार करती है। अब उसके बाद जनाब ये होता है कि ये खातून मुसलसल उस शख्स के साथ राबिते में होती है। दरअसल जब पुलिस आती है, इसका फ़ोन देखती है, तो एक नंबर पर मुसलसल कॉल्स की गई होती है। पुलिस वो नंबर नोट कर लेती है। जिस वक्त बच्चा गुम हुआ था उसके बाद भी ये खातून उस शख्स के साथ मुसलसल राबिते में थी। वो इन पेचीदगियों को नहीं जानती थी कि अगर मेरे फ़ोन कॉल से पता लग सकता है तो वो हरगिज़ ऐसा ना करती, लेकिन वो मुसलसल कॉल्स करती रही और अपने आशना से जानती रही कि अब वो कहाँ है, बच्चे को कैसे मारा है, कैसे जला रहा है। तमाम हालात और वाक़यात से बाखबर रहने के लिए उसके साथ कॉल्स पर रही। लेकिन पुलिस को वहीं से क्लू मिल गया कि एक औरत जिसका बच्चा गुम है वो बार बार एक शख्स को क्यों फ़ोन कर रही है। जब उस शख्स को पकड़ा जाता है, बुलाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके बाद वो सब का सब फर बता देता है। उसके बाद पुलिस जो है इसको फ़ोन करती है और इसको कहती है कि आपकी बेगम को अब हम पकड़े हैं। उसकी बेगम को पकड़ा जाता है और उसके बाद से वो शख्स नवीद कहता है कि मैंने अपनी बीवी को अब तक नहीं देखा। पुलिस की कस्टडी में है, जहाँ पर उसने अब इस बात का इकरार कर लिया। अब उसका प्लान सिर्फ इतना मुख्तसर नहीं था, प्लान बड़ा ही खौफनाक था। सबसे पहले तो उसने अपने इस बच्चे को मारना था, इससे जान छुड़ानी थी। उसके बाद उसने अपने शौहर से जान छुड़ानी थी या उससे तलाक लेनी थी। तलाक उसको वो पहले भी नहीं दे रहा था और अब तो उसका एक और बच्चा होने वाला था। तो ऐसी सूरत में प्लान ये था कि अगला हदफ जो है उसका शौहर होगा। उस शौहर को मारने के बाद ये बच्चा जब दुनिया में आता तो इससे भी जान छुड़ा ली जाती। ये तमाम काम करने थे और उसके बाद उसने अपने आशना से शादी कर लेनी थी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, उसका पकड़ा जाना मंजूर था, उसका भेद खुलना मंजूर था। ये शख्स जो है कि बताता है कि किस तरह से उसने अपनी शादी को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश की। ये औरत जो है ये एक ऐसी डायन थी जिसने अपने ही बच्चे को मार कर अपनी मोहब्बत हासिल करने की कोशिश की। अब ये शख्स जो है ये बताता है कि जब मेरी बीवी जो है रो रही थी तो मेरे की वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये औरत जो है ये सब कुछ कर सकती है, ये औरत जो है इतनी पस्ती में गिर सकती है। ये औरत जो है इससे जब पकड़ा गया और इसकी जो मेट है उसे पकड़ा गया और इस औरत ने पुलिस को भी यही बताया कि मैं तो इस शख्स से शादी करना ही नहीं चाहती थी, मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई। ये लड़की जब इसकी शादी हुई इसकी उम्र बहुत कम थी, कम उम्र की शादी, नापुख्ता जहन और उसके बाद एक ऐसे शख्स का साथ जो रजालत से भरा हुआ था, जिसने एक मासूम बच्चे को साथ ले जाकर उसने बताया कि उसने कितनी बेदर्दी के साथ इस बच्चे का गला घोंटा और फिर उसके बाद उसने बच्चे की मौत के बाद इसको जला दिया। जलाकर उसने इसको वहाँ पर फेंका और वो समझा कि शायद ये बात कभी किसी को मालूम ना होगी। लेकिन उसका भांडा जो है वो खुलना था और उसका भांडा जब भेद उसका खुलता है तो पता लगता है कि ये अपना ही रिश्तेदार था, अपने ही बगल में आगोश में रहने वाला एक ऐसा सांप था जिसने उसके घर को डस लिया और उसकी बीवी जो अपने बच्चे को निगल सकती है वो और क्या नहीं कर सकती है। बहुत ही दिल दुखा देने वाली तकलीफ दे कहानी है कि इंसान कहाँ किस पस्ती में गिर जाता है। वो औरत जिसको शौहर ने पहले भी रंगे हाथों पकड़ा और उसे माफ़ कर दिया, लेकिन वो औरत जो है वो किसी तरह से बाज आने वाली नहीं थी और अपनी रजालत का उसने अब ये मज़ा चखा कि अब वो सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेगी। अब वो रोएगी भी। जब पुलिस के पास थी तो पुलिस ने बताया कि ये औरत जो है वो अपने उस मासूम बच्चे के लिए भी रो रही थी, कह रही थी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं अपने बच्चे को मैंने भेज तो दिया उस शख्स के साथ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। कई बार मेरा दिल किया कि मैं उसे कहूँ कि ऐसा ना करे, लेकिन मैं फिर अपने दिल के हाथों मजबूर थी और मुझे अपनी आगे बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी नज़र आ रही थी और उस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए मैंने ये रिस्क जो है लिया और अपने ही जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर दिया। लानत ऐसी मोहब्बत पर और लानत ऐसी सोच पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।